अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके इन्वर्टर में नॉक्स के जितने भी इन्वर्टर हैं उसमें जो एरर आ रहा होता है उसका क्या मतलब है, आपकी किस साइड पे फॉल्ट आ रहा है। सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सा हमारा ये एरर आ रहा है वो है 33 नंबर एरर। अब 33 नंबर एरर कौन सा है, इसमें जो सा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, चेक द ग्रिड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व। वो कह रहे हैं कि आपकी जो सी फ्रीक्वेंसी है, वापडे की तरफ से जो सी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुई है। आपने इन्वर्टर में जो सी फ्रीक्वेंसी सेट की होती है, अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी वापडा की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इन्वर्टर की अबव अपर फ्रीक्वेंसी से ऊपर गई है, तभी इन्वर्टर में 33 नंबर एरर आएगा। और अगर लोअर फ्रीक्वेंसी आपने जो सेट किया उससे कम गई है तो तब भी उसमें 33 नंबर एरर आएगा। तो ये वापडा की तरफ से है। आपने इसका जो सा हल है वो ये है कि आप इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी जो सी है ना, जब थोड़ी सी अबव कर दें। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी का कोई इशू आ रहा है तो उसको थोड़ा सा और लो कर दें। तो ये इसका हल होता है। 33 नंबर एरर इस वजह से आता है। अब नेक्स्ट जोन सा है 34 नंबर एरर है। अब 34 नंबर एरर वो वाला एरर है कि इसमें होता है कि इन्वर्टर के अंदर जो है ना, 3 फेस इन्वर्टर ये सारे होते हैं। अगर एक फेस चला जाता है तब ये एरर आएगा। अगर किसी एक फेस का वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो तब भी यही एरर आएगा। और अगर आपका 2 फेस चले जाते हैं तब भी यही एरर आएगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी फेस में मसला आता है उसमें भी 34 नंबर एरर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर एरर। अब 35 नंबर एरर में 3 कंडीशन इन्होंने दी हुई है। वो कह रहे हैं या फिर अपना एक फ्यूज़ चेक करें। अगर आपका जल गया फ्यूज़ जो सा अगर आपने लगाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, उसको चेक करें। आपका अगर ब्रेकर लगाया है तो ब्रेकर चेक करें, ब्रेकर ऑन करें। और तीसरी कंडीशन है कि ग्रिड अगर चली गई है, ग्रिड कनेक्शन जो सा है इन्वर्टर से रिमूव हो गया, तब भी 35 नंबर एरर आएगा। अगर वापडा आपकी चली जाती है तब भी 35 नंबर एरर ही आता है। ठीक है। और 36 नंबर एरर नेक्स्ट है। अब 36 नंबर एरर जो सा है ना, ये एरर है, इतना रेयर एरर है कि अगर आपने अर्थिंग करवाई है सोलर पैनल की एसपीडीज़ के साथ, जो आप इन्वर्टर के पास तारे लेके आते हैं ना सोलर पैनल की, आपने उसके साथ एसपीडी से जंपर दे के अर्थिंग करवाई है। अगर आपकी वो अर्थिंग कहीं से भी तार जो सी है उसके अर्थ के साथ कम्युनिकेट नहीं है तो इन्वर्टर में 36 नंबर एरर आ जाएगा। तो ये जो सा एरर है ये भी काफ़ी रेयर एरर है, इसका पता नहीं चल रहा होता है। ये 36 नंबर एरर पीवी की जो अर्थिंग है उसकी वजह से आ रहा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो नेक्स्ट एरर है, चेक द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये वो कह रहा है कि आपकी जो सी स्ट्रिंग है उसके जो से डीसी वोल्टेज है, जो आपने स्ट्रिंग सोलर पैनल से लेके आ रहे हैं उसके जो डीसी वोल्टेज हैं वो उसकी रेंज से ज़्यादा हो गए हैं, तो तब ये 37 नंबर एरर देगा। ठीक है, वो कह रहा है चेक द ओपन सर्किट वोल्टेज स्ट्रिंग, मेक श्योर बिलो मैक्सिमम डीसी वोल्टेज इनपुट ऑफ इन्वर्टर। वो कह रहा है कि इन्वर्टर में अगर आपने डीसी वोल्टेज इनपुट ज़्यादा दे दिए हैं तो तब भी ये वाला एरर 37 नंबर एरर आए। नेक्स्ट जो एरर है वो है 38 नंबर एरर। ये एरर तब आता है कि जब जो आपने केबल्स इस्तेमाल किए हैं सोलर पैनल्स के लिए, अब वो केबल्स जो आप नीचे लेके आ रहे हैं वो किसी जगह से क्रैक हैं और वो किसी दीवार के साथ या फिर ज़मीन के साथ किसी जगह से ग्राउंड के साथ अटैच हैं और वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं 1 ओम से ज़्यादा की रजिस्टेंस, तो उसमें भी ये वाला एरर आ सकता है। वो कह रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ ऑल पीवी केबल्स। वो कह रहे हैं सारी पीवी केबल्स जो भी आपने इस्तेमाल किए हैं उसकी इंस्पेक्शन करें। वो कहीं से मेक श्योर ग्राउंडिंग कनेक्शन ऑफ द इन्वर्टर। वो कह रहे हैं कि कहीं से भी वो जो है ना इन्वर्टर के अलावा कहीं से कनेक्ट हो रही हैं जहाँ से उसको 1 ओम से ज़्यादा की रजिस्टेंस मिल रही है। ये एरर भी तभी आता है 38 नंबर वाला एरर। अब नेक्स्ट जो सा एरर है वो 40 नंबर एरर है। उसमें क्या हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, चेक वेदर द एयर फ्लो ऑफ द हीट सिंक इज़ अकर्ड। वो कह रहे हैं कि आपके इन्वर्टर के पीछे जो सा हीट सिंक लगा होता है वो अगर ज़्यादा ओवर टेम्परेचर हो जाता है, उसका टेम्परेचर ओवर हो जाता है, तो उस सूरत में आपको 40 नंबर एरर मिलता है। तो उस ये इन्वर्टर में 40 नंबर एरर आ जाएगा जब आपका इन्वर्टर ओवर हीट हो जाएगा। तो इसके लिए जो उनसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इन्वर्टर को किसी भी तरह ठंडा करना होता है, उसके पास कोई फ़ैन वगैरह कोई भी एग्जॉस्ट लगाना होता है ताकि उस पे हीट जो है ना सारी इकट्ठी ना हो। तो फिर ये अगर वो ओवर टेम्परेचर हो जाएगा तो 40 नंबर वाला एरर आएगा। नेक्स्ट जो सा एरर है वो 46 नंबर एरर है। ये एरर तब आता है अगर आपकी पीवी वोल्टेज जो सी है मैक्सिमम हो जाती है, तो तब भी जो सा वो तो 30
7 नंबर एरर आता है। लेकिन अगर आपकी एक महदूद जोन सी एक उन्होंने बताई हुई है 1020 वोल्ट से ज़्यादा या फिर उससे उसके इक्वल हो जाती है, तो तब भी ये 46 नंबर वाला एरर आता है। अगर 1020 वोल्ट से आपकी अबव चली जाती है तो आपको जोन सा ना एरर आता है 46 नंबर एरर। ये जोन सा नेक्स्ट एरर है 48 नंबर एरर है। अब ये एरर तब आता है, इसमें क्या हमें बता रहा है, चेक वेदर द इलेक्ट्रिक सप्लाईज अब नॉर्मल। अब नॉर्मल से मतलब होता है गैर मामूली। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गैर मामूली कुछ भी झटका लगता है वापडा के अंदर या कुछ भी फ्लैक्चुएशन होती है, छोटी सी गैर मामूली फ्लैक्चुएशन जो सी होती है, उसमें जो आपको एरर मिलता है वो आपको 48 नंबर एरर आता है कि जो गैर मामूली है उस पर कोई आपका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन्वर्टर पे। नेक्स्ट जोन सा हमारे पास एरर आता है वो 56 नंबर एरर है, 57 और 58। ये तीनों एरर की जोन सी है ना कंडीशन एक ही है, ये तीनों एरर इसी कंडीशन में आ सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर जोन सा है ना पीवी से डिस्कनेक्ट हो गया, जिस तरह रात के टाइम पे पीवी से डिस्कनेक्ट होता है तो कुछ देर के लिए आपको 57 नंबर, 56 नंबर, 58 नंबर एरर आता है। अब 57 नंबर एरर उस सूरत में भी आ सकता है कि अगर आपका इन्वर्टर 3 मिनट के अंदर दोबारा से रिकनेक्ट हो जाता है सोलर के साथ, तो तब आपको 57 नंबर एरर को देखने को भी मिल सकता है। और जो 58 नंबर एरर है वो कह रहा है कि स्टिल अगर आपकी जोन सी है पीवी चली जाती है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, मैक्सिमम 12 आवर, 4 आवर, 3 आवर, मैक्सिमम अगर 1 आवर से अबव जाती है तो आपको 58 नंबर एरर को भी देखने को मिल सकता है। अब ये जोन सी कंडीशन मैंने आपको बताई है, इन कंडीशन में एरर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 56, 57 और 58 ये तीनों एरर जोन से है ना आपको इन्हीं कंडीशंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें एरर देखने को मिलता है वो है 61 और 62 नंबर एरर। ये दो एरर एक ही कंडीशन में आ सकते हैं। वो कंडीशन है कि अगर आपकी जो सी कम्युनिकेशन है वो आपकी उससे कम्युनिकेशन में अगर आपको कोई मसला आया है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन जो सी डोंगल के साथ आप इंटरनेट के साथ कर रहे हैं, इंटरनेट की फ्लैक्चुएशन में या फिर कोई भी इस तरह का कम्युनिकेशन में मसला आता है तो उसमें 61 और 62 नंबर एरर आ सकता है। नेक्स्ट जोन सा एरर है वो 65 नंबर एरर है 65। अब ये एरर मोस्टली जो सा है ना जब भी इन्वर्टर आप ऑन करते हैं, ऑन करते साथ आप इसको कम्युनिकेट करवाते हैं, सबसे पहले आपको यही वाला एरर देखने को मिलता है। वो देखने को इसलिए मिलता है अक्सर कुछ जगह पे जो सा है ना बोरों का काफ़ी मसला आ रहा होता है, जो से आप एसी और डीसी बोर करवाते हैं। अब एसी बोर जो सा हो रहा होता है उसमें ओम्स आपकी जो सी है ना रिक्वायरमेंट वो 5 ओम से कम की रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन मोस्टली होता है कि 5 ओम से ज़्यादा भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से 65 नंबर एरर आ जाता है। अब इस एरर को फिक्स कैसे करना है, इस एरर को फिक्स करने के लिए आपने जब इसको कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं उसमें आपको जो सी है ना आपने जो सी अर्थिंग है ना अर्थिंग को ऑफ कर देना है। अर्थ सेंसर जो सी है ना NPE उस पर लिखा होता है, उसको आपने जो सा ना ऑफ़ कर देना होता है। तो जिसकी वजह से आपको जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको इसका इस तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली एरर इस वजह से आ रहा होता है कि 5 ओम से ज़्यादा की रेजिस्टेंस जोन सी है आपको एसी बोर पे मिल रही होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।